रिटेल कस्टमर की पहली पसंद डीमार्ट, जिसने 2017 से 2021 तक 600% के यानी 6 टाइम्स के रिटर्न्स अपने इन्वेस्टर को दिए। लेकिन 2021 से 2026 तक अगर देखेंगे कुछ भी रिटर्न्स अपने इन्वेस्टर को नहीं दिए। इवन अक्टूबर 2021 से अब तक देखेंगे तो वो स्टॉक अराउंड 32% डाउन है। तो आखिर में ऐसा क्यों हुआ है डीमार्ट के बारे में? आखिर ऐसी कौन सी चीज़ हो गई कि डीमार्ट जो है यहाँ पे जो है वहाँ पे बहुत बुरी तरह से फंसा हुआ है? क्या ये स्टॉक बाउंस बैक कर पाएगा? क्या है उसके पीछे के गिरावट के रीज़न, और क्या हमें रैशनल जो है वो समझना जरूरी है अगर आप में इसमें इन्वेस्टर है या फिर इन्वेस्ट करने की सोच रहे। लेकिन उससे पहले जैसे हम हमेशा कहते हैं, लर्निंग है तो हियरिंग है। चलिए कुछ नया सीखते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं कि कंपनी की सेल्स की डायरेक्शन कैसी है, उसी से समझ में आएगा कि प्रॉब्लम कहाँ पे है। देखिए यहाँ पे देखेंगे कंपनी की सेल्स जो है ना वो पहले 30 to 40% की सेल्स इंजन या फिर सेल्स ग्रोथ हुआ करती थी। वो अभी देखेंगे तो धीरे धीरे कम होते होते अभी अराउंड यहाँ पे देखेंगे तो 18, 16 और 15, और इस क्वार्टर में तो देखेंगे तो 13% की सेल्स ग्रोथ है। यानी ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है, कंपनी की सेल्स जो है डिक्लाइन हो रही है। तो क्यों डिक्लाइन हो रही है इसके बारे में हम आगे बात करेंगे, लेकिन ये एक मेजर फैक्टर यहाँ पे जो है वो बन के निकल के आता है। कंपनी उस डायरेक्शन में इवन दो बहुत तेजी से यहाँ पे जो है एक्सपांड कर रही है, नए नए स्टोर जो है ओपन कर रही है, वो फायदा हो रहा है वो या फिर लॉस हो रहा है, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। दोस्तों पहली तो बात है यहाँ पे, अगर उसके साथ साथ अगर देखेंगे कंपनी ने पिछले 3 साल की बात की जाए ना, दिसंबर 2023 यहाँ पे देखेंगे तो 13,572 करोड़ का यहाँ पे जो कंपनी ने रेवेन्यू बनाया। और अगर 3 साल के बाद में देखेंगे तो यहाँ पे जो कि यहाँ पे 13,000 के अगेंस्ट में अगर यहाँ पे देखेंगे अपडेट में, तो वो निकल के आता है जस्ट ओनली 17,612। यानी ये रेवेन्यू की ग्रोथ कितनी है, जस्ट ओनली मिड टीन के अराउंड यहाँ पे जो है वो ग्रोथ है। इससे क्या समझ में आता है? इससे ये समझ में आता है कि पिछले 3 साल से कंपनी जो है वो मिड टीन में ग्रो करी है। लेकिन अगर उसके पेयर्स देखेंगे ना, वी मार्ट की ग्रोथ देखेंगे तो V2 रिटेल की ग्रोथ देखेंगे तो 57% से यहाँ पे ग्रो कर रहा है, और ये रिटेल सेक्टर में यहाँ पे जो है वो काम कर रहा है। दोस्तों डीमार्ट के गिरावट के पीछे की दूसरी वजह है उसका कैपेक्स हेवी प्लान। बिकॉज ऑफ दोस्तों अगर यहाँ पे देखेंगे 442 जो स्टोर्स है उसने अभी तक यहाँ पे जो है ओपन किया हुआ है, और उनके अगर स्टोर्स देखेंगे ना तो स्टोर्स ऐसे रहते हैं कि यहाँ पे वो लैंड भी खुद ही लेते हैं, उसके साथ साथ यहाँ पे कंस्ट्रक्शन भी खुद ही करते हैं, यानी पूरा जो आपका मनी है वहाँ पे अटक जाता है। एक्चुअली क्या था ना, अगर पिछले कुछ साल के यानी 2021 की बात की जाए तो एक कंपनी के नीचे लेके जाता था। बिकॉज अब क्या है ना, आप यहाँ पे रेंटल इनकम जो है वो यहाँ पे बहुत कम होता था, पहली बात। दूसरा था कंपनी जो आउटसाइड यहाँ पे जो लैंड लेती थी वहाँ पे कंस्ट्रक्शन करती थी, उसके वजह से कंपनी को खर्चा भी कम आता था। लेकिन क्या हुआ है ना, अभी बाकी का जो बिजनेस मॉडल है वो बहुत चेंज हो गया। क्यों हो गया इसके बारे में जब हम कंपटीशन में आएंगे तो हमें पता चलेगा कि किस डायरेक्शन में ये जो कंपनी का ये जो नीच था या फिर कंपनी की मोड थी वो प्रॉब्लम में तकलीफ हुई है। उसके बाद में दोस्तों तीसरी बात है यहाँ पे वैल्यूएशंस। यहाँ पे देखिए एक बहुत ही बड़ा कंसर्न है कि कंपनी का यहाँ पे स्टॉक जो है फॉल हो रहा है। देखिए कंपनी का अगर वैल्यूएशंस अगर देखें तो कंपनी फिलहाल 87 के पी पे यहाँ पे जो है वो ट्रेड कर रही है। जिस कंपनी में ग्रोथ अगर 13 to 15% की है और यहाँ पे अगर पी उसको मार्केट जो है वो अराउंड 87 का दे रहा है, तो मुझे नहीं लग रहा है कि कोई यहाँ पे मार्केट उसको रिवॉर्ड करेगा, पहली बात। दूसरी बात, अगर यहाँ पे देखेंगे ना, जो पीक अक्टूबर 2021 के टाइम यहाँ पे अराउंड यहाँ पे डीमार्ट को 300 का भी पी मिलता था, लेकिन उस समय ग्रोथ कितनी थी? 40-45% से कंपनी जो ग्रो कर रही थी। उसके साथ साथ अगर देखेंगे कंपनी ऑन एन एवरेज यहाँ पे 100 के पी पे यहाँ पे जो है वो ट्रेड कर रही थी। उसके वजह से यहाँ पे जो है बहुत बड़ी डी रेटिंग हुई। डी रेटिंग का मतलब यही है कि आपका पी अगर बहुत ज़्यादा है, 300 से यहाँ पे 87 तक लेके आई है, लेकिन इवन दो यहाँ पे ये 87 का पी भी अभी तक महंगा लग रहा है, और उसी वजह से मार्केट ने उसको करेक्ट नहीं किया। करेक्ट मतलब ये ऑन बिहाफ ऑफ अगर देखेंगे तो पिछले 4 साल से वो स्टॉक एक ही जगह पे पड़ा हुआ है, और दूसरी जगह देखेंगे अपने टॉप से यहाँ पे 33% यहाँ पे डाउन है। मतलब 4 साल से यहाँ पे कंसोलिडेशन में गया है और टॉप से अराउंड यहाँ पे 32% डाउन है। ये दोनों चीज़ें यही दर्शाता है कि ओवर वैल्यूएशन है और आप यहाँ पे परफॉर्मेंस कम दे रहे हो। उसके आगे इसमें यहाँ पे V2 रिटेल की बात की जाए तो V2 रिटेल जो है वो अराउंड अभी इसी क्वार्टर का अपडेट आया था, जहाँ पे यहाँ पे डीमार्ट ने यहाँ पे 13% से ग्रो किया, V2 रिटेल ने 57% से ग्रो किया। अगर उसका पी देखे हो तो यहाँ पे अराउंड 80 उसका भी 80 to 85 का
का पी है, लेकिन वो पी जस्टिफाई करता है बिकॉज ऑफ उसने गाइडेंस कितना दिया है, 50 to 55% का गाइडेंस दिया हुआ है, और उसी तरह का एग्जीक्यूशन अभी तक है 63% 9 मंथ में उसने अगर एग्जीक्यूट किया तो वो पेग रेशियो निकल के आता है अराउंड 1.2, और अगर यहाँ पे डीमार्ट का पेग रेशियो देखेंगे तो वो निकल के आता है 4। यानी इससे समझ में आता है कि कितना ओवर वैल्यूड जो है ये स्टॉक है, इवन दो यहाँ पे बहुत बड़े कंसोलिडेशन में और उसके साथ साथ यहाँ पे बहुत बड़े करेक्शन में। सो दोस्तों ये तो हो गई 3 बातें। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे अगर मार्जिन्स के बारे में देखेंगे, कंपनी के मार्जिन्स के बारे में देखें तो वो भी यहाँ पे जो है कंपनी के मार्जिन जो है वो कॉन्ट्रास्ट हुए। देखिए ईबिटा मार्जिन अगर देखें तो कंपनी जो है वो पहली 2023-24 यहाँ पे ईबिटा मार्जिन कंपनी के 8.7 8.3 हुआ करते थे, वो अभी चले गए अराउंड 7.9। अगर आपका सेल्स जो है वो यहाँ पे अच्छी तरह से ग्रो नहीं कर रहा है, आपके जो ईबिटा मार्जिन से वो ग्रो नहीं कर रहे हैं, तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि यहाँ पे मार्केट जो है उसको डी रेटिंग देगा। ये हो गई चौथी बात। उसके बाद में दोस्तों और एक 5वीं बात है, वो है कंपटीशन, इमेंस कंपटीशन। ये मार्जिन का आपको प्रेशर लग रहा है तो बाकी का कुछ तो बाकी की चीज़ें तो कुछ चेंज नहीं हुए, लेकिन यहाँ पे जो ई कॉमर्स ने जो एंट्री ली है ना, यहाँ पे स्विगी हो गया, जेप्टो हो गया, ब्लिंकिट हो गया, तो लोगों का जो है ना, लोगों का मतलब बिहेवियर चेंज हो गया। देखिए जो लोग यहाँ पे डीमार्ट में जाके यहाँ पे खुद यहाँ पे पूरा एक्सपीरियंस करके आप यहाँ पे पूरे बाइंग करके अपने कार्ट में यहाँ पे जो चीज़ें डाल के उसके बाद में लाइन में जाके एक आधा घंटा जो है लाइन में जाके पेमेंट करके फिर अपने घर आते थे, उसके लिए टोटल 2 से 3 घंटे जाते थे। लोगों को अभी ये ऑप्शन मिला है कि आप यहाँ पे ऑनलाइन अपने मोबाइल में यहाँ पे जो है यहाँ पे क्लिक, एक बटन के साथ में यहाँ पे क्लिक कर सकते हो और सामान जो है आपके घर में आ जाएगा। उसके वजह से लोगों का अगर टाइम बच रहा है और वही चीज़ें अगर घर आ रही है तो लोग अभी जो है वो यहाँ पे ई कॉमर्स को यहाँ पे प्रेफरेंस दे रहे हैं। जैसे ब्लिंकिट हो गया, जेप्टो हो गया और उसी वजह से यहाँ पे जोमेटो का स्टॉक देखो तो कहीं पे पहुँच गया बिकॉज ऑफ जोमेटो ने ब्लिंकिट को एक्वायर किया, और यही चीज़ जो है वो यहाँ पे जो ये एज लेके जाती है और ये जो है डिसएडवांटेजेस हो जाता है डीमार्ट के लिए। और ये कैपेक्स की बात कही थी ना मैंने, ये जो है ना रियल एसेट लाइट बिजनेस है, ये क्या है, प्लेटफॉर्म बिजनेस है। आपने अभी क्या करना है, प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको सिर्फ ये करना है, और आपके जो डार्क स्टोर होते हैं जो कि आउटसाइड होते हैं और उसके लिए जगह भी कम लगती है और वहाँ से आपको सामान जो है ईजिली आ जाता है। इसका दोनों जगह पे देखेंगे तो डीमार्ट का जो है हेवी कैपेक्स है, उसका यहाँ पे लैंड बाय करनी है, उसके साथ साथ कंस्ट्रक्शन करना है, और इनको क्या है, प्लेटफॉर्म बिजनेस है और बहुत छोटी जगह पे मैक्सिमम आपका स्टोर जो है ग्रोसरी वगैरह जो है रखी जाती है, और ये होता है। और एक बात, छठी बात की अगर देखेंगे तो यहाँ पे जो है ना रिटेल एंड अपीयर सेक्टर से उनका क्या है ना, बेसिकली एक ग्रोसरी सेक्शन है यानी एफएमसीजी है, और यहाँ पे रिटेल एंड अपीयर सेक्टर है। रिटेल एंड अपीयर सेक्टर में वो बहुत जो है वो कंपटीशन आ गई है उनका। अगर देखेंगे जूडियो कंपटीशन है, V2 रिटेल कंपटीशन है, बजाज स्टाइल्स है, वी मार्ट है, और इसके वजह से क्या है ना, हाई मार्जिन वाले प्रोडक्ट जो है उनका सेल्स कम हो गया। अगर आप यहाँ पे देखेंगे ना डीमार्ट वाले में, यहाँ पे हाई मार्जिन वाले प्रोडक्ट है रिटेल एंड अपीयर सेक्टर में, जहाँ पे हाई मार्जिन रहते हैं उनका सेल्स डाउन हुआ है, और जो लो मार्जिन वाले प्रोडक्ट है एफएमसीजी के प्रोडक्ट उनका सेल्स अप हुआ है। और आपको यहाँ पे दिखेगा कि सेल्स जो है अप हुआ है, लेकिन मार्जिन जो डिक्लाइन हुआ है ना उसी वजह से हुआ है बिकॉज ऑफ रिटेल एंड अपीयर सेक्टर में उनको यहाँ पे ज़्यादा कंपटीशन को फेस करना पड़ रहा है, और उसी वजह से यहाँ पे जो कंपनी है यहाँ पे जो अच्छा जो मार्जिन्स नहीं बना रही, एक तो सेल्स आपका डाउन हो रहा है, आपके मार्जिन्स यहाँ पे जो कॉम्प्रेस हो रहा है, और उसी वजह से यहाँ पे बॉटम लाइन में भी प्रेशर आया। ये सभी चीज़ें जो है वो एक साथ में वर्क कर रही है, और उसी वजह से ये सभी चीज़ें हमें देखने को मिल रही है। दोस्तों और आखिरी और 7वीं बात, यहाँ पे जो ये सभी सिनेरियो बन रहे हैं ना, उसके वजह से जो ब्रोकरेज रिपोर्ट है उन्होंने भी यहाँ पे जो है वो डाउनग्रेड किया यहाँ पे डीमार्ट को। मतलब क्या है, यहाँ पे जैसे कि मोतीलाल ओसवाल हो गया और ऐसे जो है ब्रोकरेज फर्म्स है उन्होंने भी यहाँ पे या तो सेल की रिकमेंडेशन दी है या फिर यहाँ पे जो है वो निगेटिव सेंटिमेंट जो है वो बना हुआ है। ये सभी चीज़ें टुगेदर यहाँ पे डीमार्ट को बताती है कि यहाँ पे जो धंधा है वो सही में यहाँ पे जो वर्क नहीं कर रहा है, उस डायरेक्शन में जा रहा है। दोस्तों अब बात करते हैं कि यहाँ पे क्या डीमार्ट बाउंस बैक कर सकता है क्या। डीमार्ट ने अगर यहाँ पे ई कॉमर्स में भी यहाँ पे पैर रखा या फिर होम डिलीवरी जिस तरह से है उनकी, लेकिन उसी एग्रेशन से अगर उन्होंने अगर ये चीज़ें की और उसके साथ साथ रिटेल अपीयर सेक्टर में भी यहाँ पे जो अपना जो सेल्स है वो बढ़ाया, तो हो सकता है कि डीमार्ट यहाँ पे जो है वो बाउंस बैक करे। लेकिन जिस तरह से कॉम्पिटिशन इमेंस कॉम्पिटिशन लग रही है, डीमार्ट का कम बैक करना मुश्किल है, लेकिन हमें इसको ट्रैक करना होगा। ट्रैक करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बिकॉज अगर यहाँ पे डीमार्ट की रिकवरी होती है तो
मैं ज़रूर इसको फिर से कवर करने वाला हूँ। सो मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।